ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे प्रदेश के लिए भारी हैं क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा के भूखंडा में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अजमेर, राजसमंद, सिरोही, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली में कहीं कहीं बारिश से भारी बारिश हो सकती है। 17 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश का दौर थमेगा, तो ये संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अगले 24 घंटे कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही 13 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे पहले यदि डिप्रेशन सिस्टम की बात करें तो फिलहाल सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो अति गहरा कम दबाव का क्षेत्र जिसे डिप्रेशन बोलते हैं, फिलहाल कोटा संभाग और आसपास के मध्य प्रदेश क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। और इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों से पूर्वी राजस्थान के बल्कि साउथ राजस्थान के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश जो है वो जारी है। और इस सिस्टम का अभी भी साउथ राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के रूप में देखने को मिलेगा। तो प्रदेश में लगातार मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। नदी नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं। कई स्थानों पर तेज बारिश से आवागमन बाधित हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लगातार पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और खबर 12 से, जहां पानी के तेज बहाव में नदी पार करते समय एक युवक बाइक सहित बह गया। दरअसल युवक जान जोखिम में डालकर एक बाइक सवार पुलिया पार कर रहा था। इस दौरान युवक बाइक सहित पानी के तेज बहाव में बह गया। नदी के पास खड़े लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार युवक और नदी से इस बाइक दोनों को बाहर निकाला। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच पानी को पार करते हुए ये युवक निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच चूंकि बहाव काफी तेज था, ये युवक अपनी बाइक के साथ बीच पानी में बह जाता है। हालांकि लोग वहां पर मौजूद रहते हैं और लोगों की सतर्कता से यहां पर बड़ा हादसा टल जाता है। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान बार बार आपसे अपील कर रहा है कि इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी मत डालिए। और अब बात सिरोही की। सिरोही में बारिश का दौर लगातार जारी है। माउंट आबू में 120 mm, शिवगंज में 70 mm, आबू रोड पिंडवाड़ा में 64 mm, सिरोही में 52 mm, रेवदर में 34 mm बारिश दर्ज की गई। रात भर हुई बारिश से 3 बांध ओवरफ्लो हो गए। पिंडवाड़ा का भुला बांध वास, शिवगंज का गोडाना बांध ओवरफ्लो हो चुका है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और इसके साथ ही यहां पर 3 बांध इस वक्त ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो रात भर हुई बारिश के चलते तीनों बांध खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। तीनों बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। और अब बात कोटा की, जहां लगातार बारिश के चलते हड़ौती की नदियों में फिर जल स्तर बढ़ने लगा है। खातोली की पार्वती नदी उफान पर है और नदी की पुलिया पर 8 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसकी वजह से स्टेट हाईवे 70 कोटा शिवपुरा राजमार्ग पिछले 38 घंटों से अवरुद्ध है और राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का संपर्क कटा हुआ है। तो कोटा से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते पानी अपने फुल वेग में बह रहा है और यहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों के बीच जो संपर्क है वो कट चुका है। इसके साथ ही 38 घंटे से यहां पर कई मार्ग भी अवरुद्ध हैं, जिसके चलते लोग यहां पर खासा परेशान हैं। कई बाहर से आए यात्री यहां पर कई दिनों से फंसे हुए हैं।
और अब बात उदयपुर की, जहां भूताला गांव में देर रात लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गांव में अचानक रिहायशी बस्ती के पास एक मगरमच्छ आ गया। लोगों ने जब सड़क के बीच में मगरमच्छ को देखा तो ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बाद में इसकी सूचना उदयपुर की रेस्क्यू टीम को दी गई। रेस्क्यू टीम उदयपुर से पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू कर दोबारा तालाब में छोड़ा गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि भूताला के तालाब से ही ये मगरमच्छ गांव में आ गया होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक मगरमच्छ को देखा गया गांव में और इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उधर मानसून के सीजन में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद श्रीगंगानगर की सड़कें बदहाल हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से न केवल आम लोग बल्कि वाहन चालकों को भी खासी परेशानी हो रही है। इधर स्थानीय प्रशासन ने क्षतिग्रस्त सड़कों पर रेता और गिट्टियां डलवा दी हैं, लेकिन इससे भी कोई राहत नहीं मिली। मुख्य बाजार स्वामी दयानंद मार्ग का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की मेन सड़क है और मेन सड़क पर आप ये देखिए क्या हाल है इस मेन सड़क का। ये स्वामी दयानंद सरस्वती मार्ग से जाने वाली सड़क है जो सीधी यहाँ से सदर बाजार की ओर निकलती है और इस सदर बाजार की मुख्य सड़क है जहाँ लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं। निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर के व्यापारी तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं वो भी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और यहाँ के स्थानीय वासियों व्यापारियों के साथ साथ वाहन चालकों को भी राहत दें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और अब बात टोंक की। टोंक से बदहाल सड़कों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद ये कहना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या फिर गड्ढे में सड़क। शहर की हाउसिंग बोर्ड में सड़क चलने लायक नहीं है। कीचड़ और गड्ढों से कई हादसे हो चुके हैं। हाल फिलहाल में एक बुजुर्ग महिला का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। लोगों ने कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद तक से शिकायत की, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बदहाल सड़कों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी मुश्किल से यात्री अपने वाहन को लेकर सड़क पार करते हैं। यहां पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके अब तक इस रोड पर कार्य नहीं कराया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर हम खड़े हैं और इस वक्त दिखा रहे हैं यहाँ के सड़कों के हालात आपको दिखाना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं सड़क आपको दिखा दूं जो टूटी हुई सड़क है, उसके बाद में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हालात है जिला मुख्यालय की सड़क का। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह के हालात है, क्या समस्या आपको लगातार यहाँ आ रही है? पिछले 2 महीने से जब बारिश का दौर चालू हुआ तब से यहाँ से का जीवन नारकीय हो रहा है। न निकला जा रहा है, न अंदर आया जा रहा है। मकानों के अंदर स्थितियाँ ये है कि आदमी गिर जाते हैं बारिश के अंदर। जगह जगह बारिश के गड्ढे हो रखे हैं। कलेक्टर साहब से भी मिले थे हम, लेकिन आश्वासन नहीं मिला, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। सीवरेज लाइन की ये हालत है। आयुक्त से भी मिले, सीवरेज की हालत जगह जगह बदबू मार रही है, चौक हो रही है। पुरानी लाइनें सबसे पहले टोंक जिले में हाउसिंग बोर्ड में थी, उसके बावजूद टोंक हाउसिंग बोर्ड की सीवरेज लाइन के हाल बेहाल है। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बाहर में तो रपट पड़ी होती है और 5 साल से होती परेशानी हम कलेक्टर साहब से आयुक्त साहब से सबसे मिलके सबको शिकायत 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। आज 15 दिन हो गए, जिसके बाद कोई सदबुद नहीं ले रहा है। ये कॉलोनी बिल्कुल गड्ढे में है, न निकल सकते, निकलते हैं तो गिरते हैं, साधन नहीं आते हैं। अब ये कोई सुनाई कोई करता नहीं है। प्रशासक बस जाते हैं और ये कहते हैं 24 घंटे के अंदर आपका। क्या वजह नजर आती है? क्या आपको भ्रष्टाचार या और कोई दूसरी नजर आती है? भ्रष्टाचार हो या कुछ ये तो नहीं बता सकते, पर सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। आधी जगह बन गई, आधी जगह खड्डे पड़े। 5 साल से जब से RUIDP का काम चला है, RUIDP सोतेला व्यवहार कर रही है। किस सेक्टर में काम कर रही है, किस में काम नहीं कर रही। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर कोटा से है। कोटा के शिवपुरा इलाके के एक मकान में अजगर सांप घुसने से हड़कंप मच गया। परिवार के सदस्य ने टांड से सामान उतारने लगे तो उनकी नजर अजगर पर पड़ी। अजगर को देखकर परिवार के लोग दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत पर्यावरण प्रेमी और स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को इसकी सूचना दी। गोविंद ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे में अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।
शिवपुरा में एक अजगर की सूचना मिली है मेरे को, और वो अजगर की लंबाई कम से कम 7 फीट थी और वो उनके घर के अंदर टांड के ऊपर बैठा हुआ था। जो कम से कम ये रात भर की सूचना है मेरे हिसाब से, और वहाँ जाके देखा तो मैंने सुबह उसको 7 बजे के आसपास मैंने अजगर को पकड़ के और तुरंत जंगल में रिलीज़ कर दिया। और अजगर के बाद जब देखा मैंने तो यार मैंने कहा ये घर में कैसे आया, तो वो कूलर के यहाँ से उनके घर में घुसा है और जाके उनकी टांड के ऊपर बैठ गया। उनका डबल बेड, उसके नीचे बच्चे सो रहे थे और उनका परिवार भी सो रहा था। सोलंकी परिवार है, राजपूत हैं ये, और मैंने उसको पकड़ के तुरंत भवानी सिंह जादौन को सूचना देके जंगल में रिलीज। और अब बात लंपी की। लंपी को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्रदेश में लंपी का कहर बढ़ने लगा है। पशुओं के लिए यह कहर लगातार जानलेवा बनता जा रहा है। लंपी वायरस 24 जिलों में फैल चुका है और इसका जो संकट है वो और भी गहराने लगा है। तो डिजीज के मामले बढ़कर 4,25,000 तक पहुंच चुके हैं, जबकि 18,642 पशुओं की लंपी वायरस से मौत हो चुकी है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 30,732 पशु बीमार हैं। श्रीगंगानगर में अब तक 3,382 पशुधनों की मौत हो चुकी है। तो लगातार लंपी का कहर प्रदेश में बढ़ते हुए, तो लंपी स्किन वायरल डिजीज का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इसी के तहत जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और लंपी स्किन वायरल डिजीज के मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बीमारी को लेकर मेघवाल ने जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग को हर संभव कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गंगानगर जिले में आज लंपी को लेकर हम सब लोग, प्रभारी मंत्री, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला कलेक्टर, सभी लोग जो है वीसी के माध्यम से सीएम साहब ने वीसी दी और उसके अंदर मुख्य रूप से लंपी रोग पर चर्चा की गई। हमारी तरफ से लिखित में सुझाव दिया गया है मुख्यमंत्री जी को कि एक तो जो झोला छाप डॉक्टर है इससे संक्रमण फैल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। इस लंपी बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है। आज उन्होंने वीसी दी है और उन्होंने न्यूज 18 नेटवर्क का जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल चैनल सोमवार यानी कल 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। इस नए चैनल के साथ देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद नेटवर्क न्यूज 18 का दायरा 21 चैनलों के साथ देश की 18 भाषाओं तक बढ़ गया है, जिससे लोगों को उनके इलाके की खबरें उन्हीं की भाषा में सबसे पहले मिल पाएंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5 अब 18 भाषाओं में सबसे बड़ा नेटवर्क 18 जेएनके, लद्दाख और हिमाचल चैनल लॉन्च। जेएनके और लद्दाख को समर्पित पहला चैनल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 के नए चैनल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने नेटवर्क 18 के निष्पक्ष खबरों के प्रसारण के लिए तारीफ की, साथ ही नए चैनल के लिए शुभकामनाएं दी। आजादी के अमृत कालखंड में न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय सैटेलाइट चैनल का लॉन्च देश के मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इस नए चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए समर्पित चैनल की जरूरत थी और ये चैनल दोनों प्रदेश की जनता की आवाज बनेगा। मुझे लगता है कि इस तरह के एक चैनल की लद्दाख को बहुत आवश्यकता थी। लद्दाख का कवरेज इसके साथ काफी इम्प्रूव करेगा। इस मौके पर न्यूज 18 नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के सीईओ अविनाश कौल ने कहा, big occasion for us at Network 18 as well. Network 18, for those of you who already know or those of you who don't know, is the largest news network in the country, arguably the world. It's powered by around 1,200 journalists working in 739 districts of the country. We reach out to 70 crore Indians annually. That's the power of the television network that we have. We are 21
24-hour news channels operating in 15 languages. And before the end of the evening, it would become 18 languages, with the addition of my mother tongue, Kashmiri, Ladakhi and Dogri. वहीं न्यूज 18 हिंदी क्लस्टर के सीईओ कर्ण अभिषेक सिंह ने कहा कि न्यूज 18 नेटवर्क का मकसद क्षेत्र के सियासी, आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक हलचल को दर्शकों तक बेहतर और सबसे पहले पहुंचाने का है। हमारा प्रयास रहेगा कि यह चैनल आवाज बने उन आशाओं और आकांक्षाओं की जो इन प्रांतों की जनता के दिलों में हैं और जिन्होंने अपने जीवन के सपने सजाए हुए हैं, वो कहानियां, वो आकांक्षाएं हम आप सब तक पहुंचाएं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की लॉन्चिंग के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल स्थानीय मुद्दों, समस्याओं और उम्मीदों के लिए गहरी कवरेज प्रदान करेगा और लोगों की आवाज बनेगा। इस मौके पर न्यूज 18 के एडिटोरियल हेड राजेश रैना ने सभी का आभार जताया। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, न्यूज 18 नेटवर्क और ज़ेड-पे प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ। आज हम जानेंगे कि यील्ड फार्मिंग किसे कहते हैं। यील्ड फार्मिंग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की एक प्रक्रिया है। यूजर से DeFi डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो लैंड बोरो करते हैं। अपनी सेवाओं के बदले में वो क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं। अपनी यील्ड बढ़ाने के लिए किसान अपने क्रिप्टो को लगातार कई लोन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करते रहते हैं। यील्ड फार्मर्स अलग अलग टोकन पेयर्स को लिक्विडिटी देते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में रिवॉर्ड अर्न करते हैं। टॉप यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल्स में आव, कर्व फाइनेंस, यूनिस्वैप ये शामिल हैं। कीमत में उतार चढ़ाव, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक, ऐसे कुछ और वजहों से इसमें जोखिम भी है। जानते हैं कि यह काम कैसे करता है। यील्ड फार्मिंग इन्वेस्टर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में कॉइंस या टोकन डालकर यील्ड अर्न करने की अनुमति देती है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में क्रिप्टो वॉलेट्स, डेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया ये शामिल हैं। DeFi में यील्ड फार्मिंग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए सुगम बनाया गया है। ये कोड के कुछ पीसेस हैं जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच फाइनेंशियल एग्रीमेंट को ऑटोमेट करते हैं। यील्ड फार्मिंग 3 तरह की होती है: लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लैंडिंग और बोरोइंग। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।